जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 30 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी आपको मिलेंगे, कौन कौन से धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, कोई तो 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेश से भी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर आप बहुत दूर से आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, बहुत सारे भैया ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन यहाँ पे अर्जी लगा दें, ऑनलाइन श्यामजल मंगा दें, ऑनलाइन VIP टोकन ले लें, जिससे कि हमें भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, VIP टोकन आपको कैसे लेना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना बिल्कुल ना करना पड़े, आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, आखिर दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का टोटल खर्चा कितना आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, कोई बेचारा कर्ज कड़ुआ करके आता है, कोई यहाँ पे किसी से उधार मांग कर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हर किसी के लिए अलग अलग परिस्थिति होती है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आपको बताएंगे, जो सक्षम है वो उनके लिए भी बताएंगे, जो सक्षम नहीं है यानी कि होटल वगैरह बुक नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, उनके लिए भी बताएंगे। और खाने पीने की व्यवस्था क्या है, कितने का खर्चा आता है, फ्री में अगर आप खाना चाहते हो तो कहाँ पे आपको खाना है, नहाने धोने का क्या यहाँ पे प्रक्रिया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपका आना व्यर्थ है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो आपको क्या करना है, सारा कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से आप चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत बड़ा स्टेशन है, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आना है आंवला। आंवला और बरेली ही इसके सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीक है और बरेली लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन बरेली सबसे बड़ा स्टेशन है तो बरेली आपको आना होगा। बरेली से आप यहाँ पे ट्रेन पकड़ के आ जाइए, चाहे रोडवेज बस से आ जाइए, चाहे टैक्सी करके आ जाइए, आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको बरेली से सीधा आपको आंवला आ जाना है। आंवला से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी वो सावधानी है जो आपको घर से आपको चलते हुए करनी है, यानी कि उसको आपको पहले बरतना है। देखो दोस्तों अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, कोई भी आपके परिवार में XYZ करता है, सबको छोड़ना पड़ेगा अगर यहाँ पे आप पहली बार में अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। दूसरी बात यह है, अगर यहाँ पे आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में पहुँचना है। यहाँ पे ऐसी प्लानिंग कीजिए कि सुबह में पहुँच जाएँ। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ना यहाँ पे आपकी दवाई गोली आपको मिलेगी, नहीं कुछ होता है, यहाँ कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्नान करने के बाद आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी। वहीं से आपको किसी भी दुकान से आप प्रसाद आपको खरीदना है, जो कि 51-101 रुपये का आपको मिल जाएगा।
वहीं से आपको अर्जी फॉर्म आपको खरीदना है अगर आप वीआईपी टोकन लेना चाहते हो। वीआईपी टोकन आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 21 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप 21 रुपये खर्च करो, क्योंकि हर किसी के पास पहले तो पैसा नहीं होता, और दोस्तों पैसा होता भी है तब भी यहाँ पे आपकी अर्जी 100% स्वीकार नहीं होगी, आपको 10-20% ही स्वीकार होगी, 80% अस्वीकार कर दी जाएगी। उसका कारण यह है कि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, आपकी आस्था के भूखे हैं। यहाँ पे चल के आइए। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, वो बात दूसरी है, आप उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप फ़ोटो ला सकते हो उस व्यक्ति का, और किसी भी रिश्तेदार को, भाई बहन जो भी है, XYZ किसी को भी जो आपका संबंधी है उसको यहाँ पे आप भेज सकते हो। और यहाँ से यानी कि सारे नियमों का पालन करने के बाद महाराज जी को आपको फ़ोटो दिखाना है, श्याम जल आपको पढ़वाना है, आशीर्वाद लेना है, और घर पे आपको श्याम जल का सेवन कराना है। अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है घर पे ही सेवन कराइए, जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वीआईपी टोकन लो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप सक्षम हो तो आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ से आप वीआईपी टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होगा, जो कि मैंने आपको बताया, 10 रुपये का अर्जी फॉर्म खरीदोगे, उसमें 60 रुपये रखने होंगे, 1 रुपये रखा हुआ होगा, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है, और यही खर्चा होता है। मैं आपको खर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, जिससे कि यहाँ पर मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है। मुझे तो बस यही है कि थोड़ा सा यह है कि आपको अच्छा लगता है बताकर, सही जानकारी देकर। तो आपको कभी भी ऑनलाइन अगर कोई मांग रहा है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन टोकन बुक नहीं करना, कुछ भी आपको ऑनलाइन नहीं करना, किसी को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई दरबारी मांग रहा हो, कुछ भी नहीं करना है। और आपकी श्रद्धा नहीं है तो यहाँ पे चढ़ाना भी नहीं है, वो बात दूसरी। अपनी श्रद्धा से 10, 5 रुपये, 1 रुपये से लेके जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान। बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने घर से। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके मन में पूर्ण विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आना व्यर्थ है, आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो हाँ, बात कर रहे थे कि अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, उसी से आपको टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, महाराज जी की लाइन है, और मंदिर की लाइन अलग लगेगी, टोकन की लाइन अलग लगेगी। तो आपको 16 प्लांट की तरफ आपको जाना होता है, वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, और वहाँ पे आपको बताना होता है कि भैया हमारा मरीज़ ज़्यादा गंभीर है। हाँ, एक बात और बता दें कि हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जो गंभीर होते हैं उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। तो वहाँ पर आपको बताना है कि भैया हमारा मरीज़ गंभीर है, चल नहीं सकता, विकलांग है, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। आपको अर्जी फॉर्म पे ही मोहर लगा के दे दी जाएगी, और उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ आपको दरबारी को बताना होता है, और जैसे ही दरबारी को आप बताओगे वो 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे वीआईपी टोकन से दर्शन कर सकते हो। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सुबह पे भी नहीं पहुँचे हो तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि मंदिर के दर्शन आप पहले कर सकते हो। हाँ, एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, भले से ही आप सुबह में पहुँच गए हो तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी तब भी आपकी स्वीकार नहीं होगी अर्जी। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे महाराज जी से श्याम जल पढ़वाया, बहुत सारे भैया क्या करते हैं जल्दी जल्दी श्याम जल पढ़वाया और जल्दी दर्शन किए और निकल लेते हैं, मंदिर के दर्शन करते नहीं हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने, भले से ही आप 1 बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं। बाकी यहाँ से श्याम जल आप देख सकते हो, इस कुंड से भर के आप अपने घर ले जा सकते हो, अपने घर में छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी, ये काम कर सकते हो। बाकी बात करते हैं बाबा यहाँ पे कौन कौन से बैठते हैं और कितने बजे तक बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते, यानी कि बुधवार और मंगलवार को धाम पर बाबा नहीं मिलते, इस दिन आपको नहीं आना है। बाकी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, अभी की टाइम पर कभी कभी 7:30 बजे भी बैठना शुरू हो जाते हैं, अभी गर्मियाँ पड़ने चालू हो गई हैं, और रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आइए। आप अगर सक्षम नहीं हो लाइन में लगने के लिए तो किसी स्वस्थ व्यक्ति से लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर है तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बाकी दोस्तों मंदिर के दर्शन आप ने मान लो एक दिन कर लिया, अगर उस दिन महाराज जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो रात को रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं। बाकी ये दुकानें आपको यहाँ पे और पास आपको हर जगह मिल जाएंगी, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहीं से रुकने की व्यवस्था भी होती है, वहाँ पर आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। खाने पीने की बात करें यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली रहती है। फ्री में खाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भंडारे यहाँ पे चलते हैं, वो वहाँ फ्री में खा सकते हो।
बाकी फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। होटल में रुकना चाहते हो या धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो महाराज जी ने यहाँ पे धर्मशाला बनाई हुई है और वहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा और होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं ये आपको बता देते हैं। महाराज जी दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दें, यहाँ से अगर आप श्याम जल लेके जा रहे हो, पहले तो मैं आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन की तो कोई बात ही आपको नहीं सोचनी है। और यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में कहीं पे अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो श्याम जल को ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेके किसी भी टाइम 11:55 से पहले आपको पूजा पाठ करके स्नान करके आपको श्याम जल का सेवन आपको दिन में एक बार कर लेना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कभी भी आप अपनी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो। और दोस्तों ये आपको कभी भी मान लो किसी तीर्थ स्थान पे भी नहीं जाना है, अपने घर जाना है सीधे। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी यहाँ पे समाधान होता है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, डॉक्टरी इलाज भी आपको कराना है। ऐसा नहीं है कि सीधे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए, आपको डॉक्टरी इलाज भी कराना है और यहाँ पर भी आना है, यहाँ पर भी विश्वास रखना है और डॉक्टरी इलाज भी कराना है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, तो आराम से इस प्रकार से आइए। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे 30 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में यहाँ पर आपको 30 अप्रैल से लेके 15 या 16 मई तक आपको महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में भी आपको वीडियो हमारी डेली आपको देखते रहना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ के नियम बदलते रहते हैं। कभी महाराज जी यहाँ पे बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते हैं, कभी यहाँ वेडनेसडे को नहीं बैठते हैं, तो आज ट्यूसडे यानी मंगलवार है तो आज तो बैठेंगे नहीं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी चेंज हो जाता है कि महाराज जी मान लो 15-16 तारीख को मैंने बोल दिया 16 मई तक बैठेंगे, हो सकता है बीच में कहीं चले जाएँ। तो आपको डेली वीडियो हमारी देखते रहना है। चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखना है। बाकी कुछ रह गया है इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे दूंगा अगली वीडियो में। बाकी चमत्कार तो यहाँ पे दोस्तों होते हैं, लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, आस्था में उनके खाटू श्याम भगवान में आस्था है, पूर्ण विश्वास है, उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं। बाकी हर किसी के साथ चमत्कार नहीं होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।